हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जिसका नाम है काया पलट। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे अंत तक जरूर सुने। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बड़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रोऊं। ये सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में आ गया था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिस्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेटों खोमचे वाले और तमोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ कमी नहीं थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सब के सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्ठा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े। वो मुछंदर सुपरिंटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज उड़ आए तो क्या, सच तो ये है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज तो ना आ सकोगे और यहाँ आए नई दिन सैर नई दिन बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़ों का मेला, कहाँ तक गिनाऊँ? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं ज़रूर देखूँगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब ना हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं, तो ये देखता है कि वो भी बाहर ही की ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूँगा। रात को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। ये ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। सुदृढ़ लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोंकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चर्राया कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बदकर लड़ाओ, रुपये हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने माजे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी की समझ में ना आया कि हमारा क्या दोष है। वहाँ कहारों को भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहाँ की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया।
पतंग फटे हुए थे, चरखियाँ टूटी हुई थीं, मांझे लच्छियाँ उलझी पड़ी थीं। मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य ये माता जी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला। क्यों? प्रेमवती थोड़ा विस्मय से, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं छुई। क्या हुआ? कमला बिगड़ कर, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौए और चरखियाँ सब तोड़-फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन सी चीज़ें टूटी हैं। ये कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी बिरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधिन मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियाँ टुकड़े टुकड़े कर डालीं और डोर में दिया सलाई दिखा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है, कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो, मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी ना उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर ये अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख, तिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी, उन्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि ना तो उनका मुख देखूं, ना अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं, तभी अपना मुख दिखाऊं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है, स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या कभी वो दिन भी होगा जबकि वो मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय, दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है जो दंड दूं वो दे दूं, यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। ये सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से बढ़कर एक, आकाश में तारे बन जाएं। एक बार उड़ें तो दिन भर उतरने का नाम न लें। कितने ही कबूतरबाज एक एक जोड़े पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सब के सब उड़ा दिए। जब दरबा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि उसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर आकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनकी भी कारागार से मुक्ति कर दी। बाहर तो ये चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। बिरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। ये कहकर रोने लगी। बिरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत है, नहीं तो ये क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उनमें एक बहुत बड़ा गुण था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे ब्रजरानी से स्वति प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने बिरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और ये पत्र बाहर भेजा। प्रियत, ये कोप किस पर है? केवल इसीलिए
कि मैंने 2-3 कनकौए फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती, पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, ये पहला कसूर है। आपकी ब्रज रानी। कमलाचरण ये पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती है, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वो रोने लगा और घर के द्वार सब बंद किए कि कोई देख ना ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामचरण घर आए तो सबसे पहले वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वो आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, ये अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी थोड़ा घुड़क कर, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। कनकौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहरों ने अपनी समझ में मार पीट का बौला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने ये समाचार सुना तो भौचंके से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था। आज अचानक क्या काया पलट हो गई? अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा भीतर से बंद है, बहुत तो खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुद्र शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा बच्चा। ये कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की बाड़ी पहचान कर झट उठा और आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाईं तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला लो, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे ये मुझे रोककर विलम्ब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो। कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख बना रहता। आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी, कुछ विश्वास करके तो किवाड़ बंद क्यों किए थे? कमलाचरण, भीतर एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और ये कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसीलिए कि निश्चिंता पूर्वक पढ़ूं। इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाके डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। जब उन्होंने सुना कि बिरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौए फाड़ डाले और चरखियाँ तोड़ डालीं तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लालजी को सीधा करके ही छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी जिसका नाम था काया पलट। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।